वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। आप कहेंगे आज इतने कपड़े लेके क्यों बैठी हूँ? तो जनाब, आज से हम कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, और मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश भी ये थी कि घर बैठे बच्चियों को जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, जो स्कूल में टीचिंग करती हैं, उनको सिलाई इतनी आ जाए कि वो अपने लिए ख़ुद कुर्ती, शलवार या ट्राउज़र जो वो चाहे सी सके। तो कुछ बातें भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मुझे पहले सिलाई नहीं आती थी। मेरी सास मुझे काट के देती थी मेरी कुर्ती, तो फिर बाद में मेरी सिस्टर ने मुझे एक हार्ड बोर्ड पे कटिंग करके दे दी। वो मैं रखती थी और फिर कट करती थी अपने कुर्तियाँ। सीना इतना मुश्किल नहीं है, बस इसकी कटिंग ज़रा मुश्किल है। लेकिन बाद में मैंने मेमन फाउंडेशन, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेमन फाउंडेशन मेरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट की चीज़ें मैं जहाँ से ख़रीदती हूँ, वहाँ से मैंने फिर सिलाई सीखी। और अल्लाह का शुक्र है कि अब इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, इतनी हूँ मैं कि मैं अपनी बेटी के कपड़े और अपनी सास के कपड़े सी लेती हूँ। मैंने अभी जैसे बेबी ट्यूटोरियल किया, वो भी मैंने अपनी सास से पूछ के किया। तो अगर शौक़ हो तो मंजिल आसान होती है, हर चीज़ फिर आ जाती है। तो मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था, तो कटिंग और सिलाई भी सीख ली। फिर ये बताती हूँ मैं आपको कि ये मेरे पास 2 पीस है। जैसे मैंने अपनी बेटी का लिया है, ये ट्राउज़र का कपड़ा है और ये कुर्ती का कपड़ा, लेकिन मैं इन दोनों से कुर्ती तैयार करूँगी। जिस तरह से देखिए, मेरी ये 2 पीस है कुर्ती का और ट्राउज़र का, उससे भी मैं 2 कुर्तियाँ तैयार करूँगी। तो आप घर बैठे ख़ुद स्टिच करके 2 शर्ट पीस से अपने 2 सूट तैयार कर सकती हैं। हाँ, अगर आपके पास वाइट, ब्लैक और फ़ॉन कलर का ट्राउज़र है तो आप बहुत सारी कुर्तियाँ ख़ुद सीकर पहन सकती हैं और कम कीमत पे आप अपने अच्छे सूट तैयार कर सकती हैं घर पे। तो ये 2 पीस है जिसके मैं कुर्तियाँ सिखाऊंगी आपको। स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इन चीज़ों से मैं कुर्तियाँ आपको सिखाऊंगी। और ये गिफ्ट भेजा है मेरी नंद की देवरानी ने लाहौर से। जब मेरी नंद भी लाहौर गई थी तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत कपड़ा है, वाइट कलर का, आगे कंगूरे स्टाइल बना है। तो इससे भी मैं आप लोगों को ट्राउज़र कटिंग स्टिचिंग सिखाऊंगी, ये भी हमारे एजेंडे में शामिल है। और ये मेरी सास का है 2 पीस, तो मैं इन दोनों से ही इनका पूरा सूट तैयार करूँगी, यानी शलवार और कमीज़। तो ये देखिए, मैंने शलवार तैयार की है, जो कि मोस्ट इस एज की ख़वातीन शलवार ही पहनती हैं और जिसे एक छाट की शलवार कहते हैं। तो जी जनाब, आज हम आपको ये एक छाट की शलवार सिखाएंगे, जो कि मैंने अपनी सास से सीखे। आप बिलीव करेंगे, अगर आप कटिंग करके रख लें तो 15 से 20 मिनट लगते हैं सिर्फ इसको सिलाई करने में। बहुत ही आसान है। मेरी कोशिश भी है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊं। ये शलवार की गुट्टी कट भी कहते हैं, एक कली की शलवार भी कहते हैं। चले आइए बनाना स्टार्ट करते। सो लेट्स कटिंग और स्टिचिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इंची टेप है, जो कि मोस्टली हर लड़कियाँ जानती होंगी, उनके घर में मौजूद भी होगी। उसके अलावा ये स्टील का स्केल है, जो कि 1 इंच की जिसकी चौड़ाई होती है, और सीजर्स है। ये तीनों चीज़ें बेसिक है। और ये टेलर चौक है। अगर आपके पास टेलर चौक नहीं है तो बॉल पेन से कर ले। मैं तो बॉल पेन से कर लेती हूँ। कभी कभी बच्चों के पास ब्लू पेंसिल होती है जिससे वो क्वेश्चन लिखते हैं, तो ब्लू पेंसिल से भी आप अपनी मार्किंग कर सकती हैं। जो चीज़ घर में मौजूद हो उसी चीज़ से आप बनाना सिखाएंगे और आप बनाइएगा भी। ये देखिए, शलवार का कपड़ा है, तो मैंने इसको पहले श्रिंक किया, फिर उसके बाद उल्टा करके मैंने उसको लंबाई पे फ़ोल्ड करके आयरन कर दिया। ये देखिए, पूरी लंबाई पे मैंने फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसको आयरन कर दिया है। सबसे पहले हम जो इसके कॉर्नर्स होते हैं, जो आगे पीछे होते हैं, कभी उसको कहते हैं कि कान है कपड़े में, कभी कभार ये सिचुएशन भी हो जाती है कपड़ों में। तो पहले हम उसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल हम आयरन करके देखिए, मैंने बिल्कुल सीधा रखा है। और फिर फ़ैन ऑन है, तो इस वजह से शायद हवा चले। जिसम में तो हवा लगती नहीं, हाँ कोई कपड़ों में कोई काम करे तो आपकी उसमें ज़रूर हवा लगती है। तो फिर हम क्या करेंगे कि उसकी कटिंग कर लेंगे। पहले कॉर्नर्स की कटिंग करेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। फिर यहीं से अभी हम मेजरमेंट लेंगे अपने शलवार के, यानी मेरी सास की शलवार के। तो इसके लिए आपके पास जो उनके नाप का साइज़ का शलवार हो वो ज़रूर अपने पास रखिएगा। ये देखिए, एक कॉपी पेंसिल भी ले लें। जब मैं किसी का साइज़ लेती हूँ, जैसे अपना मुझे पता है, मेरी बेटी का पता है, लेकिन जब मैं किसी और का लेती हूँ तो मैं कॉपी पेंसिल पे, डायरी पे ज़रूर नोट कर लेती हूँ। तो इसी तरह हम लंबाई लिखेंगे। लंबाई लिखने के बाद फिर आसन, मैं आप लोगों को आसन बताऊँगी। जो न्यू जनरेशन है उनको नहीं पता। और पाँचे का नाप। तो सबसे पहले हम लंबाई ले लेते हैं। पहले इसको जैसे शलवार को या ट्राउज़र को फ़ोल्ड करते हैं, वैसे ही हम फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर से लेकर नीचे तक हम की लंबाई लेंगे, यानी नाप जिसे कहते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? 36.5, ये यानी 37 समझ लें। फिर इसको कितना छोड़ना है कटिंग में, ये सब मैं अभी बताऊंगी। आपके पैंचे के नाप है 7 इंच, ये हम लिख लेते हैं। फिर हमें कितना इंच ज़्यादा लेना है। अब हमें आसन मैं बता देती हूँ। इसे कहते हैं कि देखिए, सेंटर में ये वाला जो पार्ट होता है उसको आसन कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्रोच कहते हैं।
और क्रोच को एक थाई एक उसको कहते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेलिंग में बाद में बताऊंगी। क्रोच अभी तो हम जल्दी जल्दी शलवार सी रहे हैं, तो फिर हम आसन क्या बता रही हूँ कि क्या क्या लेते हैं। अच्छा, शलवार में हम जब लेते हैं तो 2 इंच हम ऊपर यानी नेफा मोड़ने के लिए छोड़ते हैं, और मैं बुकरम लगा रही हूँ तो मैं 1 इंच नीचे छोड़ूंगी, यानी 37 हमारा टोटल है, यानी 36 हाफ इंच है, तो मैं 2 इंच ऊपर लूँगी और 2 इंच नीचे लूँगी। और फिर इसी तरह पाइचे में हम 1 इंच लेंगे, 2 इंच हम नेफे के साथ मोड़ेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अभी हम कपड़े को किस तरह से फ़ोल्ड करते हैं, तो उसका नाप क्या लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया, जो इनकी शलवार है, और ये जो नाप है जो जिसको हम आसन कहते हैं, इसकी चौड़ाई हमें इतनी ही चौड़ाई अपने कपड़े का नाप लेना है। हमने अभी चेक किया था तो 17 इंच इसकी चौड़ाई थी, तो ये कपड़े की भी जो चौड़ाई है वो 17 इंच है। मेरी सास अब दुबली हो गई हैं, ये वरना ये पहले का ट्राउज़र था, तो अब उनके ये आसाम से आ जाएगा। तो 2 इंच देखें हमने ऊपर से ले रहे हैं, यानी हम इसमें नेफ़ा टर्न करेंगे, जहाँ हम ज़ारबन या फिर अपने इलास्टिक को ज्वाइन करेंगे। मेरी सास ज़ारबन लेती, इसलिए मैं इलास्टिक आपको अपने दूसरी वीडियो में बताऊँगी। अभी सिर्फ हम बताएँगे आपको कि नेफ़े को कैसे टर्न करती हैं। ये देखिए हमने 2 इंच ले लिया, यानी 37, अगर ये 36 हाफ इंच जो भी लेंथ हो उससे 2 इंच आप ऊपर लीजिएगा, और फिर हमें लंबाई लेनी है 36 या 37। तो हमने जो 2 इंच ऊपर का नेफे उसके लिए नेफे के लिए लिया है मेजरमेंट, उससे नीचे हम अपनी शलवार के पूरा नाप लेंगे, मतलब 36 हाफ या 37, मैं 37 ईजी कह देती हूँ ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। 2 इंच हमने ऊपर नेफे के लिए लिया है, उसके नीचे हम 37 तक मार्क करेंगे, ये हमारी शलवार का पूरा नाप हो गया। फिर 1 इंच हम लेंगे पाइचा मोड़ने के लिए, हमने पूरा ले लिया, यानी 37 हमारी शलवार के नाप है, 2 हमारा ऊपर का और 1 हमारा नीचे पाइचे का, तो टोटल हमारा 40 इंच। तो 40 इंच हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे, डबल कर लेंगे इसको। जब डबल कर लेंगे तो हमारे शलवार के 2 पैंचे होते हैं ना, तो वो पूरे 2 पैंचे पे देखिए मैंने कट भी लगा रही हूँ ताकि आसान से हम इसको डबल कर लें। और फिर डबल करने के बाद हम इसको आयरन दोबारा कर लें या पिन कर लें। जब मैं बल्कि अभी तक स्टार्टिंग में नहीं, बल्कि अभी तक मैं आयरन करके पिन लगा लगा के कटिंग करती हूँ, स्टिचिंग करती हूँ, तो मुझे काम बहुत आसान से लगता है। तो देखिए मैंने ये पूरा डबल कर लिया, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये हमारा जो पार्ट बचा है उससे हम गले बना लेंगे, या बहुत सारे काम, छोटे बच्चियों के फ्रॉक भी बन जाते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी है, जैसे मैंने न्यू बॉर्न बेबी में सिखाया था आपको, ऐसे बचे हुए कपड़े से ही फ्रॉक वगैरह तैयार किया था। तो देखें अब हमारी ये पूरी मेजरमेंट हो गई है। अब हम ऊपर से भी टर्न कर लेंगे, यानी हम 1 इंच हम लेंगे पैंचे के लिए, और फिर जो हमारा जॉइंट पार्ट है उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम मेजरमेंट करेंगे अपनी शलवार का। अब मैंने शलवार को आयरन करके बिल्कुल सीधा रख लिया, और जो हमारा नेफे का पार्ट है वो मैंने ऊपर रखा है। 2 इंच हम छोड़ के नीचे आसन की लेंथ लेंगे। आसन हमारी 17 इंच है, अभी मैंने आपको बताया, तो मैं 17 ही रखूँगी क्योंकि सिलाई में सिर्फ हमारी हाफ इंच जाएगा, तो हम 17 लेंगे। और मेरी सास की पुरानी शलवार है तो वो उस वक्त हेल्दी थी, अब दुबली हो गई, तो हमारा चल जाएगा। और 1 इंच हम कॉर्नर से लेंगे, एक 1 इंच हम जब कॉर्नर पे लेंगे तो निशान लगा लेंगे, जिस तरह से आप देख सकती हैं। और फिर अपने आसन को हम यहीं से ही टर्न करके निशान लगा लेंगे। पेन से निशान लगा लें तो निशान पे हम कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। तो मैं देखिए निशान लगा लिया, पहले 1 इंच पे हमने कॉर्नर पे लगाया, ऊपर तक लेकर गए, और फिर आसन पे हमने 17 पे लगाया है। उसके बाद हम पैंचा लेंगे। पैंचा मैंने जैसे बताया कि 7 है, तो 7 हम पैंचा लेके 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे, यानी 7 पे हम सिलाई करेंगे और 8 इंच पे हम कटिंग करेंगे। हमेशा 1 इंच या 1.5 इंच बढ़ा के हम लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमें कटिंग करनी है, स्टिचिंग की भी मार्किंग करते हैं, कटिंग की भी मार्किंग करते हैं। तो आसन का जहाँ हमने नाप लिया था वहाँ से नीचे तक जब लेंगे आप, तो ये आ रहा है 20। अब जब 20 आ रहा है तो 20 का हाफ होता है 10, तो हमें 10 इंच ऊपर लेना। ये हर शलवार हर ट्राउज़र के लिए एक टिप समझ लें। अब क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेना है, 10 से फिर थोड़ा सा कर्व लेते हो, हमें आसन तक जाना है। लेकिन मेरी सास ज़ाहिर तो वज़ू करती हैं, तो मुझे पैंचा बड़ा लिखना है और थोड़ा सा ढीला ढाली शलवार बनाऊंगी मैं, तो थोड़े मैं बिल्कुल 10 इंच पे निशान नहीं लगाऊंगी। देखिए मैं थोड़ा सा कर्व कर रही हूँ, थोड़ा सा खुले शलवार बनाऊंगी मैं। तो मैंने ये 8 इंच से उसको मिला दिया है, यानी आसन से लेकर 8 इंच पे जो हमने पांचे का लगाया है वहाँ से मैंने मिला लिया। फिर इसी हमने जो लाइन ड्रॉ की है पेन से, उस पर हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ। 8 इंच पे हमारी कटिंग होगी और 7 इंच पे पैंचे पे हमारी सिलाई होगी। फिर हमने ऊपर 1 इंच पे हमने निशान लगाया, आसन तक कट कर लेंगे। आसन के बाद फिर हमने 1 इंच जो है 1 इंच की भी हम इसको कटिंग कर लेंगे।
हवा इतनी चल रही है फ़ैन में कि चीज़ें रख रख के हमें सिलाई करूँ, बंद भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारा टीवी लॉन्च है, यहीं मेरे डाइनिंग टेबल है, तो वहीं पे मैं स्टिचिंग करती हूँ, कटिंग करती हूँ स्पेशली, तो फ़ैन तो ऑन रखना है। अब हमारी कटिंग हो गई है शलवार की और हमारा लुक ऐसा होगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि जो हमने आसन का पार्ट काटा था वो और दूसरा वाला पार्ट लेके हम स्टिच करेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि दोनों फ्रंट पार्ट हमारे अंदर की तरफ और जो बैक पार्ट है वो ऊपर की तरफ। बैक पार्ट पे हमारी हमेशा स्टिचिंग होती है, हम स्टिच करते हैं बैक पार्ट पे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं अपनी बच्चियों को बता रही हूँ, जो स्टिचिंग जानता है वो मेरा मजाक उड़ाएगा कि क्या इतनी बच्चों वाली बातें बता रही हैं। लेकिन देखें, छोटी छोटी बच्चियों के लिए, जैसे मेरी बेटी है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो मैं उसके लिए बता रही हूँ कि देखिए हमने ये ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेफा मोड़ेंगे। लेकिन नेफा मोड़ने से पहले मेरी सास ने मुझे सबसे पहले ये सिखाया था, तो मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँगी कि ऊपर से हाफ या पौना इंच के करीब हम टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद देखें हमने जो ये 2 इंच पे निशान लगाया है वहाँ से एक कोना पकड़ के, छोटा सा कोना पकड़ के यहाँ तक लेकर आएंगे। यही हमारा नेफा, हमें दोनों तरफ से हमें ये स्टिच करनी है, दोनों पार्ट से, यानी एक कॉर्नर का ये पार्ट है, दूसरी तरफ कॉर्नर का ये पार्ट है। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद जब हम इसको टर्न करेंगे तो हमारा लुक ऐसा आएगा कि हम आसानी से ज़ारबन या इलास्टिक इसमें डाल सकें। देखें ये हमारा, हमने 2 इंच पे इसको टर्न कर दिया है और जो हमने समोसा स्टाइल में स्टिच किया था, ये देखिए इतना पार्ट हमारा खुला हुआ है। इसी पार्ट पे ही हम ज़ारबन या इलास्टिक को, ये देखिए हमने नेफा मोड़ लिया है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पार्ट हमारा खुला रहता है जो हमने समोसा स्टाइल में टर्न किया था, और वहीं से हम डालेंगे अपने इलास्टिक या ज़ारबन। दोनों पार्ट पे हमने स्टिच कर लिया। अब हम सीधा पार्ट को अंदर कर लेंगे, यानी फ्रंट पार्ट हमारा अंदर रहेगा। फिर दोबारा बैक पार्ट को बाहर से लेकर जो हमने आसन तक की सिलाई कर लेंगे। यानी देखिए ये देख कर के जो हमने पार्ट छोड़ा है जहाँ से हम ज़ारबन अंदर इंसर्ट करेंगे वो पार्ट हमारी स्टिच ना हो, तो ये कोना देखें, 2 कोने को मिलाया और फिर इतनी जगह छोड़ के कि हमारे ज़ारबन अंदर चले जाए, नीचे तक हम सिलाई कर लेंगे। जहाँ आसन तक है ये कटिंग हो जाएगी। ये देखें ये हमारे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी आप कटिंग कर लीजिए, हमारी स्टिच हो गई। ये देखें यह पार्ट खुला हुआ है जहाँ से हम दोबारा मैं कहूँगी कि ज़ारबन या इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो ये पार्ट हो गया। अब हम पैंचा बनाएंगे। मैं बुकरम डाल रही हूँ, आप अगर बुकरम नहीं डालेंगी तो आप ऐसे ही बता देती हूँ किस तरह से बनाना है। अब हम पैंचे की तरफ आते हैं। ये देखें हमारी दोनों पार्ट्स स्टिच हो गए, दोनों पार्ट स्टिच हो गए, तो ये हमारे इस तरह से दिख रहा है। अब देखिए ये पैंचा है, और अगर आपको ट्राउज़र बनाना है तो हम 2 इंच इस तरह से टर्न करके स्टिच कर लेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा शलवार का लुक देना चाह रही हूँ तो इसलिए मैं बुकरम यूज़ कर रही हूँ, और अगर आप ट्राउज़र बना रही हैं तो फिर ट्राउज़र इस तरह से टर्न करके स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक बुकरम में आयरन करके रख दिया है। ये दूसरा पार्ट है, ये मैं बता देती हूँ इसकी लेंथ और चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई मैंने 1.25 इंच ली है, यानी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 1.25 इंच है, और इसकी लंबाई है 8 इंच, सॉरी 16 इंच है, क्योंकि 8 इंच पे हमने कटिंग की थी ना, तो इसलिए बुकरम की लंबाई भी हमने 16 इंच ली है। अब जो वो शलवार से जो हमारा एक पार्ट कट किया था वही पार्ट देखिए हमने ज़ाया नहीं किया, उस पर हमने इसको आयरन कर लेंगे। 1/2 इंच हम एक तरफ से छोड़ेंगे और दूसरी तरफ से मैं पूरे पे इसी निशान पे ही मैं इसको कट करूँगी, और देखिए मैं पूरा टर्न करके इधर पहले हम स्टिच कर लेंगे इस बुकरम पे, इस कपड़े के साथ आयरन करके, आयरन नहीं बल्कि स्टिच करके देखिए हम ले आए हैं। अब हम अटैच करेंगे, और अब हम बैक पार्ट नहीं बल्कि फ्रंट पार्ट रखेंगे अपनी शलवार का। जो शलवार का हमारा पैंचा है उसका फ्रंट पार्ट रहेगा, और ऊपर हमने ये जो बुकरम के साथ हमने स्टिच किया है वो ऊपर रखेंगे, और कॉर्नर्स पे हम स्टिच कर देंगे। हम हमेशा बैक पार्ट से स्टिच करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी हमारा लास्ट काम रह गया पैंचा बनाना। तो पैंचा हमेशा याद रखिए कि फ्रंट पार्ट हम रखेंगे ऊपर, और उसके ऊपर हमने देखिए ज्वाइन कर लिया ये जो हमने बुकरम के साथ स्टिच किया था। अब हम इस बुकरम को बैक पार्ट पे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हम अच्छे से हाथ से दबाते चले जाएंगे। आयरन कर लें तो और अच्छी बात होगी, तो जमी हुई आयरन पे फिर आसानी से स्टिच हो जाती है। देखिए ये हम कॉर्नर पे स्टिच करेंगे, और अब हमारे 1.25 इंच के करीब इसकी चौड़ाई थी, अब हमारी 1 इंच की हो गई है। तो जो हमारे 1 इंच पे जहाँ हमारा बुकरम ख़त्म हो रहा है वहाँ हम दूसरी सिलाई करेंगे। आप चाहे बीच में एक सिलाई कर लें, तो पैंचा जैसे बनाते हैं पहले ज़माने में, पैंचे वाली मशीन अलग से होती थी तो पैंचे बनते थे। ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ करके पैंचा तैयार कर लिया।
है। आप चाहे तो सेंटर में भी एक सिलाई कर सकती हैं। मैंने एक सिलाई नहीं की है, सिर्फ 2 सिलाइयाँ की है बिल्कुल बॉटम पार्ट पे और जहाँ हमारा बुकरम ख़त्म हो रहा है वहाँ पे। अब हम पैचे की चौड़ाई लेंगे। पैचे की चौड़ाई हमारी 7 इंच थी और हमने 8 इंच पे कटिंग की थी। तो अच्छे से जमा लेंगे, पिन कर लीजिएगा आप जब भी आप पैंचा बनाएं या पैंचे पे आप जब स्टिच करें। तो ये देखिए मैंने जमा के रख दिया है। अब मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 7 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर हम ऊपर तक इसको निशान लगाते चले जाएंगे। पेन से मैं निशान लगा रही हूँ और इसी निशान पे फिर हम सिलाई करेंगे। मैं थोड़ी सी खुली हुई शलवार बना रही हूँ अपनी सास के लिए, तो देखिए मैं ऊपर तक लेके जा रही हूँ उसको। और फिर जब आसन आए तो आसन पे मैं 1 इंच ऊपर लेके जाऊँगी। हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे आसन के करीब। देखिए ये आसन आ गया है और हम आसन पे 1 इंच हम ऊपर लेकर आएंगे। देखिए मैं पेन लेकर आ रही हूँ आसन तक और आसन पे भी मैं 1 इंच ऊपर ले जाऊंगी और निशान लगाऊंगी और इसी निशान को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और फिर दूसरे पैंचे पे भी हम इसी तरह निशान लगाएंगे। लेकिन जिस तरह से देखिए मैं एक ही पैंचे से लेकर दूसरे पैंचे तक लेकर आ रही हूँ, आपको भी चार्ट की शलवार देखिए हमने तैयार कर ली है, जो कि मेरी सास ने मुझे सिखाई थी। आज मैंने आप लोगों को सिखाई है। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है, अब भी कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों को कमेंट में ही डिटेलिंग के साथ बताऊँगी। अगर कुछ चीज़ें रह गई तो दोबारा वीडियो बना लूँगी, कोई मसला नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ खुद सिलाई सीख लें और यूनिवर्सिटी जाने वाली, स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ अपने कपड़े खुद सिए, ना सिर्फ अपने बल्कि अपनी अम्मी के, अपनी खाला के, अपनी चाची के और अपनी दादी नानी के। फिर देखिएगा कितनी ढेर सारी दुआएं लेंगे आप लोग। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।